हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम कल 6 में जो हमारा मार्केट ओपन होगा उसको हम कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें उसको डिस्कस करने वाले हैं। हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी के क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, कहाँ पर हम एंटर करें, कहाँ पर हम एग्जिट करें। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि कल जब हम 6 में जाएं मार्केट में हम लॉजिकली और अच्छे से सस्टेन होकर ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कल के मार्केट की इन शॉर्ट प्रिपरेशन करते हैं। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कल हमारी मार्केट कहाँ खुलने वाली है। कई लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिखती है कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिखती है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। ग्लोबल मार्केट का मूड सिर्फ ओपनिंग डिसाइड कर सकता है, उसके बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं और खाली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो नहीं सस्टेन कर सकते। 3:30 बजे तक इफ यू वांट कि मैं सस्टेन करूं प्रॉफिटेबली लॉजिकली, तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए, क्योंकि ओपन होने के बाद फिर जो मार्केट्स है वो अकॉर्डिंग टू लेवल्स ही चलती है। ठीक है, तो इसलिए 2 पार्ट में प्रोसेस डिवाइडेड रहेगी। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे, दूसरे पार्ट में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को रीड करेंगे, ताकि हम 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली अच्छे से ट्रेड कर पाए। तो आइए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कल के लिए प्रिपरेशन करने से पहले एक ज़रूरी चीज़ और कर लेते हैं, ये देख लेते हैं कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हुआ, जो लेवल्स आपको बताए गए थे उसमें कहाँ एंट्री बनी, कहाँ पर आप एंटर कर सकते थे, कहाँ पे आप एग्जिट कर सकते थे। इससे क्या होगा, आपको और बेटर तरीके से इन लेवल्स को यूज़ करना आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्राइडे इनिशियली मार्केट खुलने के बाद थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही थी, बट मार्केट में सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आया। अदानी शेयर्स भी जो काफ़ी गिरे हुए थे, लाइक अदानी इंटरप्राइज एकदम 30-35% गिरा हुआ था, वो ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। पोर्ट्स टॉप गेनर बंद हुआ है काफ़ी गिरने के बाद। तो सेकेंड हाफ में एक स्मार्ट रिकवरी आई, अदानी ग्रुप्स के शेयर में रिकवरी आई, पूरे मार्केट में ही रिकवरी आई कह सकते हैं। जो निफ्टी है 250 पॉइंट लगभग पॉजिटिव बंद हुई है। सबसे पॉजिटिव चीज इस क्लोजिंग की है कि 17,750 के लेवल को ब्रेक करके बंद हुई है, जो बड़ी पॉजिटिव थिंग है। बैंक निफ्टी 2% 830 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। HDFC बैंक ने काफी हद तक इसे बहुत सपोर्ट किया, 41,500 के जस्ट नीचे क्लोजिंग देकर गई है। बट द पॉजिटिव थिंग इज कि 41,000 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर गई है। तो इन शॉर्ट फ्राइडे की मार्केट शुरुआत में प्रेशर में थी, शुरुआत में वॉलिटिलिटी थी, बट सेकेंड हाफ में एक स्टेबिलिटी आई। इंडिया VX भी आप देखोगे तो 8% के आसपास गिर गई है और काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया मार्केट ने लोअर लेवल से। अदानी ग्रुप के शेयर्स ने भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया। और इस क्लोजिंग की एक खास बात और है कि जो दोनों हमारी मेन इंडेक्स है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन्होंने अपने बड़े क्रूशियल लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है, जो इस क्लोजिंग को और स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, तो ये था। अब एक बार देख लेते हैं कि लेवल्स जो प्रोवाइड किए गए थे उन पे कहाँ पे एंट्री बनी थी। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। 2 लेवल्स आपको दिए गए थे, एक 600 से 624 का जोन दिया गया था और एक दिया गया था 750 से 817 के आसपास का जोन। निफ्टी फ्राइडे को यहाँ खुली है। पहले मैं 30 मिनट के चार्ट में दिखा रहा हूँ, फिर सेम चीज़ आपको 15 मिनट में दिखा दूंगा। निफ्टी यहाँ पर खुली है और उसके बाद खुलते ही उसमें फॉल आया, जैसे कि हमने देखा था कि खुलने के बाद थोड़े से प्रेशर में आई थी इंडाइसेस, और जो लेवल था 600 से 650 का वहाँ पर आई और EMA भी आ रहा था उसी लेवल में, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन टाइप का बन रहा था। वहाँ पर इसने बुलिश थ्रस्टिंग की फॉर्मेशन करी है, यानी हम ये कह सकते हैं बाइंग सिग्नल दिया। सपोर्ट जोन पे बाइंग सिग्नल मिलते ही हम इसे बाय कर सकते थे। टारगेट 750 से 817-20 का जोन जो आपको बताया था वो होता, जो मार्केट बंद होने से 1 घंटे पहले अचीव हो गया था। ठीक है, यही चीज़ अगर हम 15 मिनट में देखें, अगर आप 15 मिनट को फॉलो करते हो तो सेम एंट्री जनरेट हुई है, गिरते हुए आई, जोन था 13 EMA भी आ रहा था, वहां पर बाइंग सिग्नल आया, फिर आप एंट्री कर सकते थे और फिर तो मार्केट एक तरफा चली है, आपके टारगेट पूरे अचीव हो गए। तो काफी अच्छा मार्केट था। एक एंट्री थी बट प्रॉपर एंट्री थी, प्रॉपर प्रॉफिटेबल एंट्री थी। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुई थी और गिरते हुए आई, आपको एक लेवल दिया था 41,750 का, 13 EMA भी वहीं पे आ रहा था, तो कंबाइंड हो गया
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी था, 13 EMA भी था, बाइंग सिग्नल मिला है बुलिश एंगल्फिंग की फॉर्म में, एंटर कर सकते थे। पहला टारगेट 41,000 दिया था, दूसरा 41,250, तीसरा 41,500, तीनों टारगेट मार्केट बंद होने से पहले सक्सेसफुली अचीव हो गए थे, यानी काफी डिसेंट रिटर्न आपको मिला। तो पेशेंस की है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा जब भी आप एंट्री लेते हो। अगर आपकी एंट्री लॉजिकल होगी, मार्केट आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिवॉर्ड दे देगा। सेम 15 मिनट में भी हुआ है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एक एक एंट्री मिली जब सेकेंड हाफ से थोड़ा पहले, उसके बाद मार्केट टोटल मोमेंटम में आया और उस एंट्री ने सारे टारगेट्स हमारे ऑलमोस्ट अचीव कर दिए। तो काफी अच्छा दिन था, एक तरफा था। जैसे पिछला जो एक्सपायरी थी ऑप्शन सेलर के लिए थी, कल की एक्सपायरी में अगर आप ऑप्शन बायर भी हैं तो भी आप डिसेंट प्रॉफिट कमा सकते थे, क्योंकि एंट्री मिलने के बाद एक तरफा मोमेंटम आया, एक तरफा डायरेक्शन में मार्केट मूव किया। तो ये फ्राइडे की समरी थी, फ्राइडे की एंट्री एग्जिट थे। अब कल की तैयारी कर लेते हैं मंडे की, क्योंकि मंडे भी प्रॉफिटेबली और लॉजिकली हमें ट्रेड करना है। तो एक बार ग्लोबल मार्केट का मूड देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स है, फ्लैट बंद हुई है, 100-150 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है। कई दिनों से, पिछले 2-3 दिन से, जब से फेड की मीटिंग हुई थी, तब से यूएस की जो आईटी सेक्टर था वो काफी अच्छा चल रहा था। बट हुआ क्या है, फ्राइडे को उसकी बिटाई हुई है 1.5% के आसपास, 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। बट इसमें भी एक पॉजिटिव थिंग जो हम ढूंढ सके वो ये है कि जो क्लोजिंग आई है 12,007 के अराउंड आई है, 12,000 के क्रूशियल लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग आई है, जो ओनली पॉजिटिव थिंग है फ्राइडे के मार्केट से। तो हम ये कह सकते हैं कि काफी दिन से आईटी सेक्टर चल रहा था, तो वहां पर एक हल्का सा फॉल आया है यूएस मार्केट में, बट स्टिल 12,000 के क्रूशियल लेवल को सेव करके गया है। डाउ में हल्की फुल्की सेलिंग थी, बट जो S&P 500 है और नेस्डैक है उनमें मेजोरिटी सेलिंग थी। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे क्या पड़ा है, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो गए बस। बट निफ्टी के फ्यूचर SGX सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे XGS निफ्टी के नाम से ट्रेड होते हैं, वो तो ऑब्वियस से ट्रेड हो रहे हैं, तो उनको देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो XGS निफ्टी क्लोज हुई है 17,823 पे, लगभग 100 पॉइंट की गैप डाउन, 125 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो अगर हम देखें, हम स्ट्रांगली क्लोज हुए। ग्लोबल मार्केट में नेस्डैक में फॉल था, जिसके कारण हमें एक गैप डाउन ओपनिंग की तरफ हमें इंडिकेशन मिल रही है। बट मेरे ख्याल से हम टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुए हैं। अगर कोई गैप डाउन होता भी है मार्केट, तो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के कारण हम गैप डाउन होंगे। बट पर्सनली हम स्ट्रांग बंद हुए हैं, और स्ट्रांग बंद हुए हैं मतलब चांसेस है कि अगर हम गैप डाउन खोलेंगे तो बड़े इजीली बाउंस बैक कर जाएंगे। अब देखते हैं कि लेवल्स क्या है, क्योंकि वही लेवल्स हमें 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबली ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। तो निफ्टी का सपोर्ट है 17,709 से 7,700 का जोन, 17,500 और 17,250 से 17,297। रेसिस्टेंस है 17,750 से 17,822, 17,945 से 18,000 और 18,186 से 18,250 का जोन। ठीक है, एक पॉजिटिव थिंग और आई है निफ्टी के क्लोजिंग में, कि जो क्लोजिंग आई है निफ्टी की वो 13 EMA के हल्का सा ऊपर आई है। बैंक निफ्टी की भी आई है, फाइनेंशियल निफ्टी की भी आई है। अब देखने वाली बात यह है कि मंडे को क्या इसके ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी सस्टेन करेंगी। इफ करती है, ये फर्दर रैली की तरफ इंडिकेशन होगा। अब ऑप्शन मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देख लेते हैं। ऑप्शन बायर के लिए या जो भी यहाँ लेवल्स बताए जा रहे हैं वो स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर के लेवल नहीं है। उन पे अगर एंट्री बनती है, या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में जब आप लोगे, अगर आप रिस्क लेना चाहो तो यू कैन गो विद एट द मनी, और अगर आप थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच लेना चाहो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी के साथ प्रोसीड कर सकते हो। टारगेट्स यहाँ पे मेंशंस हैं। स्टॉप लॉस वो लेवल्स होंगे जहाँ पे एंट्री बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 17,750 से 17,822 का जोन दिया हुआ है, तो इस जोन हमारा स्टॉप लॉस होगा। या तो इसके नीचे क्लोजिंग आने पर हम एग्जिट कर सकते हैं, या इसके 0.25% या 0.5% नीचे सिस्टम में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहो। तो ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, 18,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकता है, 17,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकता है। ऑप्शन बायर क्या करे, अगर निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 17,750 से 17,822 के जोन के ऊपर, तो 17,945 से 18,000 हमारा टारगेट होगा। 17,945 से 18,000 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन और सस्टेन करे
तो 18,100, 18,186 से 18,250 हमारे टारगेट होंगे। यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एक कैंडल 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, या एक 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज़्यादा भरोसा और ज़्यादा कन्विक्शन रहेगी। होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉल हम तब भी बाय कर सकते हैं अगर बुलिश सिग्नल बने, कहाँ पर, 17,750 से 17,822 का जोन आ रहा है, यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। 17,945 से 18,000 हमारा टारगेट होगा। 17,500 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करेंगे। 17,600 और 17,709 से 17,750 हमारा टारगेट होगा। 17,400 पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 17,500 और 600 हमारे टारगेट होंगे। 17,250 से 297 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 17,400 और 500 हमारे टारगेट होंगे। पुट का बाय करेगा 17,750 से 17,822 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो सस्टेन करे। 17,600 और 500 हमारे टारगेट है। 17,600 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे। 17,500 और 400 हमारे टारगेट है। 17,500 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे। 17,400 और 17,250 से 297 का जोन टारगेट होगा। 17,400 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे। 17,250 से 297 का जोन हमारा टारगेट होगा। या निफ्टी राइज होकर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 17,750 से 17,822 के जोन में, पुट बाय करेंगे। 17,600 और 500 हमारा टारगेट है। 17,945 से 18,000 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, पुट बाय करेंगे। 17,750 से 17,822 का जोन टारगेट पहला और 17,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,186 से 18,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए। 17,945 से 18,000 का जोन पहला और 17,750 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये निफ्टी के लेवल्स थे। हमें सिर्फ इतना करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 41,000, 40,000 और 39,500। रेसिस्टेंस आ रहा है 42,000, 42,500 और 43,000। क्रूशियल लेवल है बैंक निफ्टी 41,500 के हल्का सा नीचे बंद हुई है, बट एक क्रूशियल लेवल है 41,415 से 41,622 का, जो बैंक निफ्टी को फेस करना है मंडे को। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 44 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 39 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। थोड़ा आप रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पर आप 43,500 के लिए भी जा सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो ऑप्शन सेलिंग में क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क रहता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि एकदम सेफेस्ट स्ट्राइक यहाँ पर प्रेजेंट की जा सके। उसमें ऑब्वियस है रिवॉर्ड कम होगा बट सही होने के चांसेस बहुत होंगे। कॉल कब बाय करें? अगर 41,415 से 41,622 के ऊपर ओपन होती है, सस्टेन करते हैं 41,740 और 42,000 हमारे टारगेट होंगे। 41,750 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करें 42,000, 42,240 टारगेट होंगे। 42,000 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे 42,240, 42,500 टारगेट होंगे। 42,225 से 42,250 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 42,500 हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। या और कब बाय करें कॉल? अगर बैंक निफ्टी गिर के आए 41,250 पर कोई बुलिश सिग्नल बनाए 41,490 और 41,740 हमारे टारगेट होंगे। 41,000 पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 41,240 और 41,500 हमारे टारगेट होंगे। 40,750 से 40,775 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 41,000 और 41,240 हमारे टारगेट होंगे। 40,500 पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए 40,750 से 40,775 का जोन पहला और 41,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। पुट का बाय करें? अगर 41,415 से 41,622 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो सस्टेन करे 41,260 और 41,000 टारगेट होंगे। 41,250 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 41,000 और 40,760 हमारे टारगेट होंगे। 41,000 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे 40,060 और 40,500 हमारे टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी राइज होकर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41,750 पे, पुट बाय करेंगे 41,415 से 41,622 का जोन पहला, 41,250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। 42,000 पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 41,750 पहला, 41,415 से 41,622 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 42,225 से 42,250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए 42,000 और 41,760 हमारे टारगेट होंगे। 42,500 पे ऐसा करें, अगेन पुट बाय करेंगे 42,225 से 42,250 का जोन पहला और 42,000 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन हमें सिंपल सी चीज करनी है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी।
18,382 से 400 का जोन सपोर्ट है, 18,225 से 250 का जोन सपोर्ट है, 18,000 रेसिस्टेंस है, 18,500 से 592 का जोन और 18,750। कॉल सेल कर सकते हैं 18,750 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 18,000 के नीचे वाली। और इसमें हम थोड़ा सा और सेफ भी प्ले कर सकते हैं। अगर हम एकदम सेफ प्ले करना चाहे तो यहाँ 18,900 और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कॉल कब बाय करेंगे? 18,500 से 592 का जोन आ रहा है, इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे। 18,750 और 18,850 हमारे टारगेट होंगे। 18,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, कॉल बाय करेंगे। 18,900 और 19,000 हमारे टारगेट होंगे। या फाइनेंशियल निफ्टी गिर के 18,382 से 400 के जोन में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करेंगे। 18,500 से 592 का जोन टारगेट होगा। 18,225 से 250 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कॉल बाय करेंगे। 18,382 से 18,400 का जोन पहला, 500 से 592 का जोन दूसरा टारगेट होगा। 18,000 पर आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,150 पहला, 18,225 से 250 का जोन दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करेंगे? अगर 18,382 से 400 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 18,225 से 250 का जोन पहला और 150 दूसरा टारगेट होगा। 18,225 से 250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, 18,150 और 18,000 हमारे टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी राइज होकर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,500 से 592 के जोन में पुट बाय करेंगे। 18,400 और 225 से 250 का जोन हमारा टारगेट होगा। 18,750 पर आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,600 और 18,500 से 592 का जोन हमारा टारगेट होगा। तो ये हमारे लेवल्स थे। हमें क्या करना है? इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो इसी विश के साथ आने वाले दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए, आपको पता चलता रहे, आप उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सको, लॉजिकल ट्रेडिंग की तरफ मोटिवेट हो सको। यही हमारा मोटो है। तो आने वाले दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।